लंका की धरती कांप रही थी। वानर सेना डर से पीछे हट रही थी। और सामने खड़ा था लंका का भयंकर योद्धा कुंभकर्ण। उसकी गर्जना से पर्वत हिल रहे थे। उसके हर एक कदम के साथ मृत्यु आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसी युद्ध भूमि में शांत खड़े थे प्रभु श्री राम। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल धर्म का संकल्प था। बोलो जय श्री राम जी की। कुंभकर्ण ने विशाल वृक्ष उठाकर वानर सेना पर फेंक दिया। सैकड़ों वानर दूर जा गिरे। कुछ घायल हो गए, कुछ बेहोश हो गए। अंगद क्रोध में उसकी ओर दौड़ा। अंगद ने छलांग लगाकर कुंभकर्ण के चेहरे पर प्रहार किया, लेकिन कुंभकर्ण केवल हंसा। उसने अंगद को पकड़कर दूर फेंक दिया। हनुमान जी तुरंत आगे आए। दोनों महाबली भिड़ गए। धरती कांप रही थी। हनुमान जी ने पर्वत उठाया और कुंभकर्ण पर दे मारा। उसकी शक्ति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वानर सेना पहली बार पूरी तरह भयभीत हो चुकी थी। तभी विभीषण आगे आए। उसने अपने भैया को पुकारा। भैया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रुक गया। उसने विभीषण को देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में मान दिखाई दिया। विभीषण बोले, आप जानते हो ना, रावण अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी आप उसका साथ क्यों दे रहे हो? कुंभकर्ण कुछ देर के लिए शांत रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ राम धर्म के पक्ष पर है, लेकिन मैं अपने भाई रावण को युद्ध के बीच अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी आवाज में एक भारीपन था, जैसे भीतर वो खुद ही टूट चुका था। विभीषण की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो समझ चुके थे कुंभकर्ण युद्ध नहीं, अपनी नियति से लड़ रहा है। अब प्रभु श्री राम आगे बढ़े। पूरा आकाश शांत हो गया। देवता भी यह दृश्य देखने लगे। तब प्रभु श्री राम जी ने कुंभकर्ण से कहा, तुम एक महान योद्धा हो, काश तुम धर्म के साथ होते। कुंभकर्ण मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ राम, विजय आपकी ही होगी, फिर भी मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इतना कहकर वह गर्जना करते हुए श्री राम जी की तरफ दौड़ा। युद्ध आरंभ हो गया। राम जी ने एक के बाद एक दिव्य बाण छोड़े। आकाश प्रकाश से भर गया। कुंभकर्ण के शरीर से रक्त बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। वह पर्वतों की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। वानर सेना स्तब्ध थी। ऐसा युद्ध उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुंभकर्ण ने विशाल गदा उठाकर राम जी पर प्रहार किया, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने तुरंत दिव्य अस्त्र छोड़ा। गदा टूट गई। फिर एक और बाण छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण का हाथ टूट गया। फिर दूसरा बाण, जिससे दूसरा हाथ भी अलग हो गया, लेकिन कुंभकर्ण फिर भी आगे बढ़ता रहा। अब वह केवल अपनी गर्जना से वानर सेना को डरा रहा था। तभी राम जी ने दिव्य ब्रह्मास्त्र उठाया। पूरा आकाश चमक उठा। देवताओं ने आंखें बंद कर ली। राम जी ने मंत्र उच्चारण किया और बाण छोड़ दिया। क्षण भर में कुंभकर्ण का विशाल सिर उसके धड़ से अलग हो गया। उसका शरीर पर्वत की तरह धरती पर गिर पड़ा। पूरी लंका कांप उठी। कुछ समय तक युद्ध में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन कुछ समय बाद श्री राम जी की जयकार पूरे आकाश में गूंज उठी। बोलो जय श्री राम जी की। जब रावण को कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए, क्योंकि कुंभकर्ण सिर्फ उसका भाई नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। रावण क्रोध से कांप उठा और उसने गर्जना की, राम। पूरा महल उसकी आवाज से हिल गया। लेकिन तभी उसके सामने आया मेघनाथ। उसकी आंखों में भयंकर अग्नि जल रही थी। मेघनाथ बोला, पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम और लक्ष्मण का
अंत कर दूंगा। रावण ने उसकी ओर देखा। उसे पता था मेघनाथ लंका का सबसे खतरनाक योद्धा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ शक्ति नहीं माया भी थी। उधर विभीषण ने राम जी को चेतावनी दी, प्रभु मेघनाथ अब अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग करेगा। यदि उसे यज्ञ करने का समय मिल गया तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। राम जी शांत स्वर में बोले, धर्म की विजय निश्चित है, लेकिन आगे वाला युद्ध अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, वानर सेना घायल थी, लेकिन राम जी शांत बैठकर समुद्र की ओर देख रहे थे। हनुमान जी पास आए और बोले, प्रभु क्या आपको चिंता है? राम जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, जिसके पास सत्य हो उसे किसी युद्ध का भय नहीं होता। दूर लंका में मेघनाथ अपने यज्ञ की गुपचुप तैयारी कर रहा था और उसी के साथ अंतिम विनाश की घड़ी करीब आ रही थी। कुंभकर्ण मर चुका था। अब रावण का क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। अब युद्ध में उतरने वाला था मेघनाथ, एक ऐसा योद्धा जो देवताओं को भी हरा चुका था। क्या लक्ष्मण उसे रोक पाएगा? क्या मेघनाथ का यज्ञ पूरा हो जाएगा? क्या धर्म फिर अधर्म को पराजित करेगा? अगले भाग में लक्ष्मण वशिष्ठ मेघनाथ निकुंभिला का रहस्य संजीवनी की शुरुआत। तब तक के लिए जय श्री राम जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में।